जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करते हैं, मैं उनके लिए लेकर आया हूं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के अंतर्गत क्या आपको पढ़ाएंगे हम, तो आज क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है। यहाँ देखिए 2 है, मैथ का क्रैश कोर्स है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर जीनियस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आया है। और VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नंबर 11 से लेकर नंबर 20 तक पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले एक दिन क्रैश कोर्स का क्लास चल चुका है। आज क्रैश कोर्स का दूसरा दिन है। ऑफलाइन से आप लाइव क्लास प्रतिदिन सुबह 6 बजे देखते हैं। मतलब ऑफलाइन से आप जो भी क्लास पढ़ रहे हैं, यहाँ ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ से आप क्लास लाइव देखेंगे, तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर। क्योंकि डायरेक्ट देखिए, अगर कोई आपको ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं तो आप में जो भी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ऑफलाइन में जो भी बच्चे, अगर ऑफलाइन में बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन में बैठ कर पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन 11 से देखेंगे। दो संख्याओं का मस्सा 13 है, लस्सा 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो आपको निकालनी है दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहले जो सवाल में दिया हुआ है उसको हम पहले लिख देते हैं। यहाँ सोल्व दे देंगे। आइए, दो संख्याओं का मस्सा, दो संख्या का मस्सा कितना दिया हुआ है 13, कॉमा दे करके दो संख्याओं को लस्सा कितना दिया हुआ है 182, और इसमें से एक संख्या दिया हुआ है। एक संख्या मतलब पहली संख्या भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आपको मान लिया जाए पहली संख्या दिया हुआ है। पहली संख्या कितना दिया हुआ है 26। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या पता करना है। दूसरी संख्या आपको क्या करना है, पता करना है। तो चलिए बाबू एक बार फिर से समझ लीजिए। दो संख्या है, कितना संख्या, और दो संख्या का मस्सा कितना है 13 है, और वही दो संख्या के लस्सा निकालते तो कितना आता है 182, जिसमें से एक संख्या पता है 26। तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मस्सा गुने लस्सा। ठीक है, फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लस्सा। अब बताना है आपको, पहली संख्या दिया हुआ है कितना, तो पहली संख्या के जगह पर 26, आगे गुनी है तो गुना का चीज देना है, और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो दूसरी संख्या बराबर मस्सा का मान कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ, तो 13 रख दें, और आगे गुना का चीज तो गुना, लस्सा कितना 182। अब आपको क्या करना है, देखिए बराबर की साइड एक संख्या है जो गुना में है, तो बराबर की साइड जाएगा तो क्या चिन्ह हो जाएगा, भागा में, चाहे बोलिए बट्टा में। चलिए बैठ जाइए कहीं जहां जगह देख करके, ऐसे तो फुल हो गया है। देख लो, इस पे देखो 4 लड़की, बैठो इस पे 5, बैठो। जिस पे देखो 4 लड़के उस पे बैठाओ 5 को, सब पे 5 हो गया। देखो पीछे भी फुल हो गया। अच्छा, किसी पर 6 को बैठा लोगे, जाओ देखो। अरे देखो ना, जिसपे पतला पतला देख के बैठो 6 को। अरे बैठाओ जल्दी, क्लास डिस्टर्ब पूरा मारे, इतना मारना है, बैठाओ सब। अच्छा आगे चलो, आगे चलो। यहाँ बैठ जाओ छोटे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठ के पढ़ो, कोई उपाय नहीं। वहां बैठ जाएगी। अरे यहाँ बैठ जाओ ना, खाली है ना। अरे बैठो ना, कैसे बैठ के पढ़ना है, उतना नहीं सोचना है। लेट से आएगी तो कुछ तो कष्ट उठाई पड़ेगा। हाँ चलिए आगे ध्यान दीजिए। तो बाबू बराबर की साइड यदि कोई संख्या गुना में है तो बराबर की साइड जाएगा तो बट्टा में, अर्थात बोलिए भागा का मतलब बट्टा ही होता है। तो यहां लिख देंगे दूसरी संख्या के, हम दूसरी संख्या लिख दिए ना। अब बराबर में कितना है 13 गुने 182,
और ये देखिए गुना में था 26 तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा 26। देखिए 13 दूनी और 2 से 182 कितना मरतबे कटेगा? 91 मरतबे। 2 से 182 कितना मरतबे? इसका मतलब दूसरी संख्या कितना आ गया? 91 आ गया। हमसे कौन सी संख्या पूछा गया था? हाँ लिखना है। अतः दूसरी संख्या 91 है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि समीकरण 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 के विलोपन विधि से हल करना है। मतलब आपको समीकरण दे दिया है, समीकरण को हल करने के लिए हम लोग 5 विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक विधि का नाम है विलोपन विधि। आज हम लोग समीकरण को किस विधि से हल करने जा रहे हैं? विलोपन विधि से हल करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर ऐसे लिखना है आपको। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर और बाबू यहां पे क्या करेंगे, हम सजा के लिख देंगे। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे? सजा के लिखें। समीकरण फर्स्ट क्या है? 3x - 5y। अब -4 नहीं लिखना है, हम बराबर की उस साइड लेके चल जाएंगे माइनस को, तो क्या हो जाएगा? +4। ये क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। मतलब समीकरण फर्स्ट बढ़िया से सजा हुआ नहीं था, पहले उसको क्या किया हम लोग? सजा दिए। अब आते हैं समीकरण सेकंड में। 9x और बराबर के इस साइड है 2y, तो बराबर की साइड लाएंगे तो -2y और बराबर की साइड कितना है? 7। ये क्या हो गया? समीकरण सेकंड। देखिए इसमें ना तो x चर बराबर है ना तो y चर बराबर है, तो हम किसी एक चर को बराबर करेंगे और y को बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी गुना करना होगा। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना करेंगे और समीकरण सेकंड में 5 से। कितना से? 5 से। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं सेकंड में 5 से गुना करने पर। गुना क्यों कर रहे हैं बाबू? हम चाह रहे हैं कि x से y कोई एक चर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, इसलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब देखिए 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y और यहाँ बराबर 4 दूनी 8। यहाँ गुना कीजिए 9 × 5 = 45x, माइनस है तो माइनस, 5 दूनी 10y अब बराबर 7 × 5 = 35। देखिए तो यहाँ पे y बराबर हो गया, लेकिन बराबर तो हो गया बाबू, लेकिन दोनों माइनस में है तो नहीं कटेगा। इसका मतलब चिन्ह बदलना पड़ेगा। चिन्ह को क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको देखिए माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे और इसको सब चिन्ह बदल गया। अब चिन्ह बदला तो ये आसानी से प्लस माइनस कट गया। अब बताइए 6 में से 45 जगह तो कितना बचेगा? -39x बचेगा ना जी। अब 8 में से 35 जगह तो कितना बचेगा? -27 बचेगा। कितना बचेगा? 27। अब x का मान निकालना चाहेंगे तो -27 बटा में माइनस से माइनस कट गया, 3 से कटेगा कितना मरतबे? 9 मरतबे। 3 से कटेगा 13 मरतबे। x का मान कितना हो गया? x बराबर आ गया 9/13। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे। ठीक है, देखिए x का मान कितना निकल करके आ गया? x बराबर 9/13। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान रख देंगे। यहाँ लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में x बराबर 9/13 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू? 3x - 5y बराबर 4। अब बताइए x के जगह पर कितना रखना है? 9/13 -5y बराबर 4। अब देखिए 9 तिया 27/13 -5y बराबर में
देखिए -5y इधर रहने दीजिए, 4 है तो 4, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में 27/13। नीचे क्या करेंगे, 1 मान ले और उधर भिन्न के घटाव बनाएंगे, तो 1 और 13 का लघुत्तम कितना होता है, 13 होता है। अब बताइए 1 से 13 में भाग देंगे तो 13, 13 और 4 में गुना करेंगे तो 52 होगा, 13 चौको 52, और 13 से 13 भाग देंगे तो 1, और गुना करेंगे 1 से 27 में तो 27। अब देखिए -5y बराबर 52 में से 27 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, कितना 25 बटा में 13। अब देखिए -5 से -5 बट्टा में जा सकता है, चल जाएगा ना -5 बट्टा में। तब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y इधर रह गया 25/13, और यहाँ पे गुने में माइनस क्या चल गया, -5 से 25 को भाग देंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, आएगा ना जी। ये बोले सर 5 से 5 काट दी तो माइनस बच गया, तो y का मान जो हो गया -5 बटा कितना हो गया, 13 हो गया। x का मान कितना निकला, 9/13, और y का मान कितना निकला, -5/13 निकल गया है। लास्ट में लिख देना है ऐसे करके कि x का मान 9/13 और y का मान -5/13, ऐसे करके, और यहाँ पे आप लिख दीजिए आंसर, जिसे चेक करने में आसानी हो जाए कि आंसर आपको x और y का मान ये आया हुआ है। बताया समझ सबको। तो इस विधि से यदि आपने समीकरण को हल किया तो ये कौन सा विधि कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। कौन विधि, हाँ, तो विलोपन विधि। और इस समीकरण को एवरेज हम लोग 5 विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आज हम एक विधि बताए हैं, अगला दिन अगला विधि इसका हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या है बाबू, कह रहा है कि P के किसी मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p बराबर 0 के मूल क्या है, मूल समान है। मूल समान के मतलब d का मान 0, मूल समान मतलब d का मान 0। तो सबसे पहले आपको समीकरण क्या दिया गया, समीकरण लिखिए। ऊपर में समीकरण क्या दिया गया, 3x² - 5x + p बराबर 0। इसमें से आप a का मान निकालिए। a का मान कितना है, a किसे बोलते हैं, x² के गुणांक को a बोलते हैं, x² के गुणांक को, और b किसको बोलते हैं, x के गुणांक को। तो x का गुणांक कितना है, -5 है बाबू, -5। उसके बाद अचर पद, अचर पद c कितना है, p। तो a b c ये तीनों का मान लिख दिए। अब प्रश्न में आगे क्या बोला कि p के मान निकालिए। क्या करना है, p का मान निकालना। आगे हिंट्स दिया कि मूल क्या है, समान। इसका मतलब जो विवेचक है अर्थात जो d है, d बराबर क्या हो जाएगा, 0। मूल समान तब होता है जब विवेचक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब d का मान 0 होता है बाबू, तो मूल क्या होता है, समान हो जाएगा। तो d का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर क्या लिख दें, 0। अब b का मान कितना है, -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4, a का मान 3 और c का मान p बराबर में 0। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और यहाँ गुना करेंगे तो 4 तिया -12p बराबर में 0। अब आगे देखिए 12 को उधर भेज दें हम, तो 25 बराबर कितना हो गया, +12p हो जाएगा। क्योंकि देखिए बराबर की साइड अगर माइनस में है तो बराबर की उस साइड जाएगा तो किसी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 25 बराबर क्या हो गया, 12p हो गया। अगर आप p का मान निकालना चाहते हैं तो 25 और बटा में आ जाएगा 12। तो p का मान क्या हो गया, 25/12। अतः आप लिख सकते हैं, अतः समीकरण में p का मान कितना है, 25/12 है। ऐसे लास्ट में आपको लिख देना है। देखिए इसी क्वेश्चंस को आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछ सकते हैं। कैसे कि p का मान निकालिए, यदि दिए गए समीकरण का मूल समान है, समीकरण आपको यहां लाके दे देगा, तो दोनों सवाल एक जैसा ही सोल्व होता है। नेक्स्ट देखें,
द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, समीकरण का हल निकालना है। ठीक है, ये सवाल हम लोग कल भी पढ़े थे, पुनः आज फिर से पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहां पे लिखिए सबसे पहले समीकरण। आपको समीकरण क्या दिया गया है बाबू? हाँ, 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। इसमें से पहले आप ए बी सी पता कर लीजिए। तो बताइए, ए का मान 3, उसके बाद बी का मान -4 और सी का मान -1। अब क्या बोला? द्विघात सूत्र से। किससे? हाँ, द्विघात सूत्र से क्या निकालना है? मूल्य निकालने। द्विघात सूत्र से क्या करना है? हल निकालना, मतलब मूल्य ही निकालना के बराबर हो जाएगा। तो द्विघात सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई में 2a। अब सबका मान रखिए, माइनस है फार्मूला में माइनस लिख दिए। b का मान क्या है? -4, तो यहाँ पे आप -4 लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट b का मान -4 स्क्वायर कर दीजिए -4, a का मान 3 और c का मान -1। जहां जहां देखिए माइनस है और गुना का चिन्ह आ गया तो हम ब्रैकेट लगा दिए, या डबल चिन्ह के साथ ब्रैकेट लगाया जाता है। डबल चिन्ह के साथ ब्रैकेट, 2 गुने और a का मान 3। अब देखिए हल करते हैं बाबू। देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो +4 हो जाएगा। चलिए आगे प्लस और माइनस, अंडर रूट है, अंडर रूट -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? +16 हो जाएगा। और देखिए 4 तिया और 12, देखिए पहले तो माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, पहले चिन्ह का गुना होता है, याद रखिएगा। अब 4 तिया 12, 12 गुने 1 करेंगे तो 12 बटा 3 दूनी 6 हो गया ना। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे सिर्फ इसका हम। बराबर है 4 तो 4, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, 16 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 बटा में 28 को अगर हम तोड़ेंगे बाबू तब क्या हो जाएगा? बोलिए, 28 के तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस माइनस 2√27 कितना होगा? 2 बटा में 6। अब 2√27 कैसे होता है ये समझिए। हाँ, 2√7 होगा। 2√7 कैसे होता है बाबू? तो आप 28 के तोड़ेंगे बाबू तो ऐसे तोड़ेंगे आप, 2 गुने 7। हम बोले कि जब रूट का चिन्ह रहता है तो 2 को मिलता है तो 1 बाहर निकलता है, तो √7 का जोड़ा लगा नहीं तो ये अंदर ही रह गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है तो कॉमन ले ले हम 2, तो 2 बाहर निकाल देते, यहाँ पे क्या बच गया? 2 प्लस माइनस रूट क्या बच गया? 7 बटा में 6। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे कट जाएगा 3 मरतबे। अब कितना बचा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटा 3। एक बार लिख दीजिए प्लस में और एक बार लिख दीजिए माइनस में। एक बार प्लस में और एक बार आपको लिख देना है माइनस में। एक बार प्लस का चिन्ह का प्रयोग कर दिए हम और एक बार माइनस का चिन्ह। तो देखिए इस समीकरण को द्विघात सूत्र से हल किए तो आंसर आपको यहां आ गया, अर्थात ये बोलिए कि मूल भी आ गया निकल करके। चलिए अगला सवाल, समांतर श्रेणी से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला लाइन आपको लिखना है कि माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब आप पुनः आप ऊपर से एपी उतार दीजिए, एक बार एपी उतारिए। तो एपी कितना है? 4, 9, 14, डॉट डॉट ऐसे। अब इसमें से सबसे पहले आपको पहचान करना है पहला पद ए। तो ए का मान कितना है बाबू? 4। उसके बाद डी, तो डी का फार्मूला क्या सिखाए थे?
हाँ, T2 मतलब दूसरा पद और माइनस T1 मतलब पहला पद। तो T2 का मान कितना है 9 और T1 का मान कितना है 9 में से 4 गया तो मतलब D का मान कितना आ गया 5। अब 20वां पद निकालना है, इसका मतलब n कितना दे दिया 20 दे दिया। n कितना दे दिया। तो अब आपको क्या पता करना है इसमें Tn आपको क्या करना है पता करना है। तो सूत्र से Tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 4 प्लस n का मान 20 माइनस 1 डी का मान। अब हल कीजिए 4 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुने में 5। अब बताइए 4 प्लस 19 गुने 5 करेंगे तो 95 में 4 जोड़ देंगे तो 99 हो गया। कितना हो गया। तो क्या लिखना है कि अतः AP का 20वां पद कितना है 99 है। हो गया। आप यहाँ आंसर लिख सकते थे ऐसे करके, यही आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आंसर लिख दें वही काफी हो जाएगा। अगला सवाल योगफल निकालना है। क्या निकालना है योगफल। देखिए बाबू, योगफल निकालना है आपको इस प्रकार से 16 25 28 31 जोड़ते जोड़ते कहां तक 100 तक के जोड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिखना है माना कि एपी का पहला पद क्या मान ले हम ए तथा सार्वंतर अंतर क्या है डी है। अब आपको बताना है एपी लिखिए यहां पे। एपी क्या दिया गया है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस ऐसे डॉट डॉट 100 तक के जोड़ना है। इसका मतलब इसमें ए का मान कितना हो गया 25 हो गया। अब डी का मान निकालेगा तो डी का फार्मूला T2 माइनस। अब बताओ बाबू T2 का मान कितना है 28 और T1 का मान 25। 28 में से 25 गया तो इसमें से डी कितना पता लग गया हमारा 3 पता लग गया। अब क्या है ये 100 क्या दिया हुआ है आपको Tn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है Tn मतलब अंतिम पद आपको 100। तो पहले क्या निकालना है n। पहले पता कर ली कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। ठीक है, तो Tn का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn का मान 100 a का मान 25 प्लस n का मान नहीं पता d का मान 3। तो 100 बराबर 25 यहां से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n और यहां से गुना करेंगे तो माइनस 3। अब देखिए 100 बराबर 25 में से 3 गए तो 22 प्लस 3n। 22 इधर आके घट जाएगा तो 22 इधर आके घट जाएगा कितना हो जाएगा 100 माइनस 22 बराबर कितना हो गया 3n। अब बताइए 100 में से 22 चल गया तो कितना बचा कितना 78 बराबर 3। अगर यहाँ से n का मान निकालना चाहे तो 78 बटा में आ जाएगा 3 बराबर n। 3 से 78 कितना मरतबे कट रहा है 26 मरतबे। तो बताइए इसमें n का मान कितना निकल गया 26 निकल गया। यहाँ लिखना है कि n बराबर 26। तो हमसे क्या पूछा गया योगफल। योगफल मतलब एसएन का फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बता n का मान कितना निकाले 26 बटा 2। 2 गुने a का मान 25 है प्लस n का मान 26 माइनस 1 डी का मान 3। तो सबका मान रख दिया यहाँ पे। करेगा बदमाशी तुम लोग रे, खड़ा रहो दोनों। हाँ दोनों खड़ा हो ना तुम लोग, खड़ा हो दोनों, जाओ वहां खड़ा हो तो
चलो उठो, जाओ उठो ना, हाँ खड़ा हो ना जाके। चलिए अब बताओ, 2 से 26 में हम भाग देंगे, कितना मरतबे कटेगा? 13 मरतबे। ब्रैकेट बंद करिए, 25 दूनी 50 प्लस 26 में से 1 गया तो 25, और बाहर में ब्रैकेट में 3 है। यहाँ देखिए 13, 50 प्लस 25 गुने 3 करेंगे तो 75। अब 75 में 50 जोड़ देंगे तो कितना होगा? कितना? 125, और ये ब्रैकेट हटेगा तो गुना का चिन्ह। अब बताइए 125 गुने 13 करेंगे तो 125 गुने 13 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे कर देते रफ पे, 125 गुने 13, तो देखिए 125 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा। शॉर्ट में गुना करते हैं, 1 से 125 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। देखिए 5, 7, 5, 12 के 2, 3 2, 5 1 6, यहाँ हो जाएगा 1625। यही आंसर हो गया। मतलब 100 तक के योग करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 1625 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल की ओर हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या है? कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC के भुजा 20 है, 20 नहीं 2A होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 2A था, हाँ लिख देते हैं, फिर से हम पुनः देखिए 2A है। कितना है? 2A है। तो क्या निकालना है आपको? शीर्ष लंब ज्ञात करना है। कौन सी? तो सबसे पहले पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज। हम समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बाबू? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और देखिए ये पहला भुजा आपको दे दिया 2A, दूसरा भुजा भी 2A, और तीसरा भुजा भी 2A, और आपसे पूछा गया शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब कौन होता है? इसको सीधा लाइन खींचते हैं, उसको शीर्ष लंब हो गया। ABC एक त्रिभुज हो गया, और AD क्या हो गया? शीर्ष लंब। आपको पता होना चाहिए कि यहां से यहाँ पूरा जो है वो क्या है? 2A है, तो इसका हिस्सा कितना आ जाएगा? A आ जाएगा। इसका हिस्सा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। तो ये त्रिभुज जो है दो समकोण त्रिभुज में क्या हो गया? बट गया। तो हमको शीर्ष लंब निकालनी है। तो पहले आप लिखिए AB का मान आपको कितना दिया हुआ है? 2A दिया हुआ है, और BD का मान कितना दिया हुआ है? A। B से D कितना दिया हुआ है? A। हम एक त्रिभुज को हल कर रहे हैं बाबू, देख लो इसको एक बार, एक त्रिभुज को हल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे हमको निकालना है AD। AD ही क्या है? शीर्ष लंब है। हाँ लिख देते हैं आपको, शीर्ष लंब कौन है? AD है। और इसी को क्या करना आपको? ज्ञात करना। और हम लोग के पता है कि अगर यहाँ 90 डिग्री बना तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, जिस कोण की सापेक्ष बात किया जाए आधार होता है, और ये लंब हो गया, अर्थात इसको समझ लीजिए लंब। तो AD का फार्मूला क्या होता है? AD का फार्मूला, लंब का फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण कौन है? AB, AB का स्क्वायर और माइनस BD का स्क्वायर। लंब का फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही ना होता है। अब बताइए अंडर रूट है तो अंडर रूट AB का मान 2A स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस BD का मान A स्क्वायर कर देते हैं। अब बताइए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4A स्क्वायर, इसको करेंगे तो माइनस A स्क्वायर। अब बताइए घटाएंगे तो क्या घट के आएगा? √3A स्क्वायर। A पर स्क्वायर है तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, अर्थात 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए √3 हो गया, और बाहर में हो गया A। ये क्या निकल गया? शीर्ष लंब। क्या निकल गया? शीर्ष लंब निकल गया। कभी कभी ये सवाल में आपको क्षेत्रफल भी पूछ देता है, ठीक है, तो यहां से आप आगे क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदु 6,8 और 2,4 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य नियामक निकाले। मतलब मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालनी है। तो आपको दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे है।
ये दोनों बिंदु दिया गया है, एक बिंदु के मान लेते हैं ए और दूसरा बिंदु के मान लेते हैं बी। ए कितना दिया गया है 6,8 और दूसरा बिंदु 2,4 और ये क्या बोला कि ये बिंदु 6,8 और बिंदु 2,4 को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये मिलाने वाला क्या हो गया रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना। तो मध्य बिंदु को क्या मान लिए सी। यहां लिख देना है कि माना कि ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु कौन है सी है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले निकालना है आपको, लिखना है ए का निर्देशांक। क्या लिखना है ए का निर्देशांक। तो बताइए ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 6,8 बराबर। फिर नीचे लिखना है बी का निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक कितना दिया गया बाबू 2,4। अब बताइए x1 का मान कितना है 6, x2 का मान कितना है 2, y1 का मान और y2 का मान 4। देखिए ये x1 का मान x2 का मान, y1 का मान y2 का मान। हमको क्या निकालना है मध्य बिंदु। क्या निकालना है मध्य बिंदु। तो अब यहां से आपको क्या करना है, मध्य बिंदु कौन है सी है। मध्य बिंदु कौन है सी। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, सी नहीं लिखने को दिक्कत नहीं, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यह मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला है। किसका है मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला। आप बताइए x1 का मान 6 प्लस x2 का मान 2 बटा में 2, y1 का मान y2 का मान 4 बटा में 2। अब बताइए 6 और 2 8 बटा 2, 8 और 4 12 बटा 2। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 से 8 कितना मरतबे और 2 से 6 कितना 12 कितना मरतबे 6 मरतबे। तो कितना बच गया बाबू 4,6। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल कर चला आया। यहाँ लिखना है कि अतः मध्य बिंदु का नियामक कितना है 4,6 है। 4, कितना है 6 है। अब इसके बाद अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है। एक वृत्त का परिधि कितना है 88 सेमी है। तो अब ये वृत्त क्या होता है बाबू, तो वृत्त हम ऐसे बोलते हैं, गोल रहता है इसको वृत्त बोलते हैं। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, आप परिधि किसको बोलते हैं, ये साइड जो वृत्त का होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो यही साइड आपको माप के दे दिया कितना सेमी 88 सेमी दे दिया। तो वृत्त का परिधि कितना है, यहां लिखना है कि वृत्त का परिधि हमें दिया हुआ है कितना सेमी 88 सेमी। तो देखो जब भी वृत्त का सवाल रहे और आगे पूछा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आपको वृत्त का त्रिज्या पता रहेगा। जब वृत्त का त्रिज्या पता रहेगा तब क्या निकलेगा वृत्त का। और हमको क्या दिया त्रिज्या दिया है नहीं, क्या दिया इसमें प्रश्न में परिधि। तो हम पहले वृत्त का परिधि से क्या करेंगे, हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर में 88 सेमी। 2 का मान 2 और पाई का मान होता है 22/7 कितना होता है, और r का मान तो दिया नहीं निकालना है, तो r का मान r रखिए बराबर 88 सेमी। अब सब गुना कर दी ऊपर, 22 दूनी 44 r/7 बराबर में 88 सेमी। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये r को हम बराबर की साइड रहने देंगे और आगे कितना है 88 सेमी। अब देखिए ये बट्टा में है तो ये गुना, ये बट्टा में है तो बराबर की साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा।
तिरछा तिरछी गुना होता है, तो ये 7 ऊपर चल गया, और ये ऊपर है तो ये कहाँ चल जाएगा, नीचे। 44 से 88 कितना मरतबे, 2 मरतबे कटा, तो आर का मान 7 दूनी 14 सेमी। अब बताइए वृत्त का त्रिज्या हम इसको बोलते हैं। देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना पता लग गया, 14 सेमी। अब क्या निकालना है आपको, वृत्त का, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7, और गुने आर का मान 14 सेमी। लेकिन क्या है बाबू, स्क्वायर है तो इसी चीज को कितना बार हम लिख दे रहे हैं, 2 बार। या तो आप उसको स्क्वायर कीजिए या फिर स्क्वायर के बाद हम 2 बार ही लिखेंगे। तो आर स्क्वायर मतलब आर का मान गुना में 2 बार लिखना है, ठीक है। 7 से 14 कितना मरतबे कट रहा है, 2 मरतबे। अब देखिए 22 दूनी 44, और 44 गुने 14 हो गया, सेमी सेमी गुना करेंगे तो सेमी स्क्वायर। अब 14 गुने 44 करेंगे, कितना आएगा, 44 गुने 14 ऐसे कर देते हैं, ऐसे ना है। तो 4 चौको 16 के 6, हाथ में 1, 4 चौको 16 की 17, 1 से गुना करेंगे 4, 4 6 7 4 कितना 11 का 1, 4 1 5 1 5 6, कितना हो गया 616 सेमी स्क्वायर। अतः वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 616 सेमी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये अगला सवाल, अगला सवाल क्या है बाबू, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है। एक बेलन है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी है और बेलन की ऊंचाई 24 सेमी है। तो बेलन का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का, तो सबसे पहले हम बेलन बनाएंगे। देखिए बेलन की आकृति ऐसे बनता है, बेलन के ऊपर भी वृत्त और नीचे भी वृत्ताकार चित्र होता है, ठीक है। ऊपर भी चित्र और नीचे भी चित्र होता है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये समझ लीजिए कि ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है। अब इसकी त्रिज्या मान लीजिए, यहां से यहां त्रिज्या होता है और यहां से यहां त्रिज्या होता है। बोला एक, ये समझिए बेलन का चित्र हो गया, ये त्रिज्या है और ये बेलन का ऊंचाई है। ये बेलन का क्या है, जैसे जो मार्कर होता है वो बेलन का ही रूप होता है, पेन जो होता है वो बेलन का रूप होता है। तो देखिए, तो ये पेन की साइड वृत्त है कि नहीं है, अब पेन की साइड भी वृत्त है, इसका मतलब ऊपर और नीचे क्या होता है, वृत्त होता है। और वृत्त का अपना क्या होती है, त्रिज्या। तो ये वृत्त के त्रिज्या खींच दिए और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो आप देखिए वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 सेमी। बोला गया बेलन की आधार की त्रिज्या कितना, आधार की त्रिज्या नीचे वाला हो गया 7 सेमी। तो बेलन में दोनों तरफ सेमी होता है। और ऊंचाई कितना सेमी है, 24 सेमी। अब यहाँ पे लिखना है कि आपको त्रिज्या दिया गया है 7 सेमी और ऊंचाई दिया गया है 24 सेमी। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 सेमी और एच का मान 24 सेमी। अब देखिए गुना कीजिए, 7 से 7 ही कट गया, 7 से 7 कट गया ना बाबू। तो क्या बचा, 2 गुने 22 हो गया 44 और गुने 24 और सेमी सेमी गुना करेंगे तो अब 24 गुने कितना करना है, 44, 44 गुने 24। तो 4 चौको 16, 6 4 चौको 16 की 17, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 अब 8 7 कितना 15, 8 की 9 की 10, कितना हो गया 1056 सेमी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस प्रकार से टोटल आज हम लोग 10 सवाल देखे हैं, ठीक है। अगर कोई सवाल आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा बोलिए, उसको दोबारा रिपीट कर देंगे। एक बार पुनः हम घुमा देते सारा प्रश्न को। इसमें देखिए आपको दूसरी संख्या निकालना था, इसमें आप एकदम फार्मूला रट लीजिए पहले कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मात्रा गुने लसा। फार्मूला बोलिए एक बार, लसा। अब यहाँ पे ये क्या था, विलोपन विधि से
समीकरण निकालना। इसमें कहीं किसी को दिक्कत? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, P निकालना है, ठीक है। इसमें एक फार्मूला यूज हुआ, किसका? विवेचक का। विवेचक का फार्मूला बोलिए क्या होता है? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। आगे आते हैं, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र का फार्मूला बोलिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो जो जब भी मैथ बनाते हैं बाबू तो फार्मूला को पहले कंप्लीट करना हम लोगों को है। इसमें भी एक फार्मूला हुआ, Tn का फार्मूला, ठीक है। मतलब पदों की अंतिम पद, Tn मतलब अंतिम पद, तो अंतिम पद फार्मूला में जो उसको क्या बोलते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आगे इसमें भी फार्मूला यूज हुआ एस एन का फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें भी एक फार्मूला यूज हुआ क्या? ad, अर्थात बोलिए लम। लम का फार्मूला अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी एक फार्मूला यूज हुआ मध्य बिंदु का। किसका? मध्य बिंदु का फार्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। उसके बाद इसमें भी एक फार्मूला यूज हुआ वृत्त का परिधि का, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला 2πr। इसमें एक और फार्मूला यूज हुआ वृत्त का क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr²। इसमें भी एक फार्मूला यूज हुआ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2πr। तो 10 के 10 प्रश्न में किसी को दिक्कत हुआ? ऐसा प्रश्न समझ में